Can Mohali be the next big metro city? It would be the strongest metro city in North India in coming 10 years. We all feel that way. It is a fact, चाहे किसी ने चंडीगढ़ शहर को visit करा है नहीं करा है, but they are aware that Chandigarh is a city with a lot of greenery and very well planned residential, institutional, commercial developments. एक तरह से आप कह सकते हो कि it's a complete economy in itself. मेरा कोई भी क्लाइंट पूछता है कि इस साइड हमने घर डालना है, तो मैं उनको कहती हूँ कि बिजनेस भी सोच के आओ कि क्या करना है. यहाँ अपॉर्चुनिटी पैदा होने से मरने तक के बिजनेस की है. चंडीगढ़ तो पता है कि चंडीगढ़ तो इज अ ब्रांड विच विल बी यूज टू एक्सपैंड द होल ट्राई सिटी एंड अभी भी एवरीवन इज सेइंग कि देयर इज स्टिल लॉट मोर पोटेंशियल. Hello everyone, welcome to Pro Realtors podcast. Joining me we have Miss Indrajit and आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है and कहीं ना कहीं because we are very much connected with this topic or you can say with this land called Mohali. So today's topic is can Mohali be the next big metro city? Start करते हैं. So Mohali, how did it start? Like कि हम पिछले 7-8 साल 10 साल से देख रहे हैं कि मोहाली इज राइजिंग एंड राइजिंग एंड राइजिंग एंड अभी भी कह रहे हैं अभी बहुत राइज करेगा. कैसे ये स्टार्ट कैसे हुआ? चंडीगढ़ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग फैक्टर है फॉर मोहाली. चंडीगढ़ जैसे शहर में घर होना हर सिटीज़न हमारी कंट्री का जो है उसका एक सपना है. इट इज़ अ फैक्ट, चाहे किसी ने चंडीगढ़ शहर को विजिट करा है नहीं करा है, बट दे आर अवेयर दैट चंडीगढ़ इज़ अ सिटी with a lot of greenery and very well planned residential, institutional, commercial developments. तो ये जो मॉडल चंडीगढ़ का बनाया गया उसके बेसिस के ऊपर चंडीगढ़ के जो चारों बॉर्डर्स थे, एक साइड पंचकुला आ गया, बाकी 3 साइड जो पंजाब था, सो वो मेजरली मोहाली ने कवर अप करा है. सो मोहाली इज़ क्वाइट बिगर द साइज व्हाट चंडीगढ़ इज़ राइट नाउ. सेक्टर्स, काफ़ी सेक्टर्स बने. इनिशियल जो चंडीगढ़ से मोहाली का एक जो ओरिजिन हुआ था वो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के साथ हुआ था. तो फेजेस बने थे जहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट ने प्लान्ड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, प्लान्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, फेजेस अनाउंस करे थे, जहाँ पर आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर और नो, काफ़ी रिनाउंड बिजनेस हाउसेज लाइक टाइनोर इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच ब्रांड इन साउथ ईस्ट एशिया जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं. एग्जैक्टली. सो ये यहाँ का प्रोडक्ट है. ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं. सो मोहाली की ग्रोथ का कारण एक रिच लाइफस्टाइल भी है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है. बड़ी स्ट्रॉन्ग माइग्रेशन होती है इस साइड पे. ये बेसिकली जो रीजंस हैं ये कहीं ना कहीं मोहाली को बहुत ही ज़्यादा एक लुक्रेटिव मार्केट बना दे एंड कहीं ना कहीं जो ये एयरपोर्ट रोड का इंट्रोडक्शन हुआ था उसकी वजह से कैसे मोहाली में मतलब इन टोटलिटी इंटरेस्ट आया, बायर इंटरेस्ट स्पेशली. I feel the strongest reason Mohali has risen is one is the transportation. कोई भी शहर, कोई भी कंट्री जिसका ट्रांसपोर्टेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली वहाँ पर ट्रेड करने की रीजंस बढ़ जाते हैं, वहाँ पर ट्रैवल करने के, टूरिज़्म का एक स्कोप रहता है. तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर था. चंडीगढ़ बेसिकली चंडीगढ़ के लिए जो एयरपोर्ट बना था, पूरे पंजाब के लिए जो एयरपोर्ट बना था, सो वो उसकी सिचुएशन जो है वो मोहाली में आके बनी. और दूसरा जो इसका टोपोग्राफी अगर हम मोहाली की देखते हैं, सो मोहाली इज़ द सिटी वेल कनेक्टेड टू हिमाचल ऑल्सो, वेल कनेक्टेड टू हरियाणा ऑल्सो, वेल कनेक्टेड थ्रू द एयरपोर्ट. Transportation, we are very well connected to all major cities of India, and road wise also Jammu Kashmir, Himachal, Haryana, Punjab, entire Punjab, they are very keen to migrate to this side. Uske reasons educational migration. फिर एक मेडिकल माइग्रेशन भी होती है. पीपल फॉर द मेडिकल, लाइक जिस तरह से हमारा यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, मेजर हॉस्पिटल ब्रांड्स हैं, तो लोग हेल्थ केयर के लिए काफ़ी इस साइड ट्रैवल करते हैं. सो एक टिपिकल टूरिज्म है जो मेडिकल टूरिज्म इस साइड आता है. एंड आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो चंडीगढ़ की एक लिमिटेशन थी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. लिमिटेशंस लाइक कि एक तो लिमिटेड लैंड है तो चंडीगढ़ कैन नॉट एक्सपैंड एंड क्योंकि नहीं एक्सपैंड कर सकते थे, बट एट द सेम टाइम बिकॉज इट्स अ वेरी रिनाउंड सिटी एंड कैपिटल सिटी ऑफ 2 स्टेट्स, तो जो एक एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी
वो भी कहीं ना कहीं उसने बहुत बड़ा हेल्प करा है फॉर मोहालीज राइस। सो लोग जो मोहाली में भी रहते हैं, ये अगर आपने कभी किसी से पूछा हो कि आप कहाँ रहते हो, मोहाली वाले भी यही बोलते हैं कि हम चंडीगढ़ रहते हैं। और ये एक फ्लॉन्ट करने वाली चीज़ भी है। पीपल अंडरस्टैंड कि चंडीगढ़ में रहना इज़ अ बिग थिंग। सो समहाउ द वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट मोहाली इज़ कि जिस लाइन पे चंडीगढ़ बना था इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म्स के ऊपर, मोहाली में उसको जो लोकल हमारी गवर्नमेंट्स हैं, प्लानिंग टीम्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे वे में और एक्सपेंशन दिया है। फॉर एग्जांपल जब चंडीगढ़ बना था, जितनी पार्किंग की रिक्वायरमेंट थी, जो सीवेज सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, जो रोड साइज़ की रिक्वायरमेंट थी, वो आज के हिसाब से जिस तरह की है वो मोहाली में हर चीज़ नहीं लगती है और काफ़ी बड़ी लगती है। जब लोग चंडीगढ़ से भी कंपैरिजन करते हैं, डोंट माइंड इफ आई से, चंडीगढ़ वाले जो टिपिकल चंडीगढ़ में रहते रहे पिछले 30-40 साल में से, वो भी दे ऑल्सो समहाउ फील लाइक कि मोहाली में घर ले लिया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर बना है, ओपननेस है, ग्रीनरी है, रोड साइजेस अच्छे हैं, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ बहुत बड़े एजुकेशनल ब्रांड्स आना, ब्रांड्स लाइक प्लाक्शा, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस, आइसर, एमिटी का बहुत बड़ा कैंपस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं। पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से बच्चे पढ़ने आते हैं। ऑब्वियसली जब स्टूडेंट्स आते हैं, तो बच्चे आते हैं, तो वो समहाउ अपनी फैमिली का एक पार्ट लेके आते हैं। वो एक जो हमारी लोकल इकोनॉमी है उसको काफ़ी ग्रो करने में हेल्प करता है। ईटिंग जॉइंट्स बोला जाता है मोहाली में बहुत चलते हैं। एक लोकल टी स्टॉल इज़ डूइंग बेटर सेल्स, जो लुधियाना में या कोई अच्छे शहर में, जलंधर जैसे शहर में जो एक अच्छा फूड आउटलेट कर रहा होगा, ब्रांडेड फूड आउटलेट कर रहा होगा, मोहाली के एक टी स्टॉल से सेम सेल्स नंबर्स आते हैं। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कैसी यहाँ की यू नो द लाइफस्टाइल दिस क्राउड हैज। एग्जैक्टली। जैसे हमने बहुत पहले जब हमने दिल्ली का एक्सपेंशन देखा था कि बहुत अग्रेसिवली एक्सपैंड हुआ था दिल्ली जस्ट बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कहीं ना कहीं अब हम वो सेम फेज जो है वो चंडीगढ़ रीजन के अराउंड देख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस और जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं हमारे ट्रेड में, अगर जैसे हमारी डिस्कशंस होती हैं, इट वुड नॉट बी अ सरप्राइज कि अगर मोहाली, चंडीगढ़, ये ट्राई सिटी गुड़गांव से भी बड़ा मेट्रो बन जाए। ओके। उसके रीजंस हैं आईटी सेक्टर, आफ्टर गुड़गांव इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से वहाँ पर है, कंपैरिजन कोई भी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनीज की प्रेफरेंस रहती है कि एक चंडीगढ़ जैसे शहर में या मोहाली जैसे शहर में अगली एक्सपेंशन की जाए, बिकॉज गुड़गांव एंड नोएडा समहाउ इज सफोकेटिंग। वहाँ पर जिस तरह की रियल एस्टेट प्राइसिंग हो चुकी है, चाहे रेंटल्स पे हैं चाहे सेलिंग पे है, सो बिजनेसमैन को ये समझ है कि अगर मैंने बिजनेस एक्सपैंड करना है, चाहे कोई लोकल स्टार्टअप है, चाहे कोई इंटरनेशनल आईटी इंडस्ट्री दे वांट टू एंटर टू नॉर्थ इंडिया, उनकी एक आज के टाइम पे वो प्रेफरेंस बनता जा रहा है मोहाली। गवर्नमेंट ने भी आईटी सेक्टर जिस तरह से डेवलप करे और जिस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो आज से 5 साल 10 साल बाद बन सकती थी, वो उस हिसाब से जो आज की आईटी सेक्टर्स की प्लानिंग है, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स की प्लानिंग है, रेजिडेंशियल सेक्टर्स की जो प्लानिंग है, वो जोनिंग बहुत हेल्प कर रही है मोहाली को बहुत अच्छा शहर बनने में। सो इट वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मेट्रो सिटी इन नॉर्थ इंडिया इन कमिंग 10 years, वी ऑल फील दैट वे। ओके। जब हम मेट्रो सिटी की बात करते हैं तो व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक, बिकॉज देखो चंडीगढ़ तो पता है कि चंडीगढ़ तो इज अ ब्रांड which will be used, ठीक है, to basically expand the whole tri-city। ये हम देख रहे हैं। जैसे आपने बताया कि एक साइड पे हमारा मोहाली है which is doing really great, already सबने देख लिए रिजल्ट्स, एंड अभी भी everyone is saying कि there is still lot more potential. It is just started, we believe. Exactly. and उसके बाद फिर हम बात करते हैं एक अदर साइड जो है हमारी, वो है एक साइड हमारी लगती है पंचकुला। देन पंचकुला भी एज अ सिटी जो है वो भी नाउ सैचुरेशन आ चुकी है अब तो, एंड फिर उसके बाद जीरकपुर आ जाता है एक साइड पे, दैट इज अगेन पंजाब। ओके, दैट इज अगेन पंजाब, एंड देन एक हमारी इस साइड पे भी आ जाती है न्यू चंडीगढ़, व्हिच इज बेसिकली थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है थोड़ा सा न्यू चंडीगढ़ नेम यूज करना, तो उस पे वी विल टॉक समडे लेटर। सी अगेन वो एक इमोशन है, चंडीगढ़ इज एन इमोशन। पीपल
आई डोंट बिलीव कि इसको हम नेगेटिवली लें. न्यू चंडीगढ़ अगर कॉन्सेप्ट बिकता है तो लोग बेचते हैं, यू नो, सो दैट्स अ ब्रांड. चंडीगढ़ हैज बिकम एस्पिरेशन अगेन. तो न्यू चंडीगढ़, जीरकपुर, मोहाली मार्केट एंड मोर अपकमिंग एरियाज. अब तो राजपुरा तक ग्रोथ चली गई है. इधर से राजपुरा, उधर से खरड़, उधर से कुराली, राइट. सो कुराली तक अब पूरा ट्राई सिटी बन चुका है. एंड जब लोग ट्राई सिटी बोलते तो उसको चंडीगढ़ से अलग नहीं करते हैं. ट्राई सिटी मीन्स चंडीगढ़. Tri City means we are part of Chandigarh. We are strongly, you know, recommending, telling people, telling the entire world we are part of Chandigarh. So Tri City और चंडीगढ़ जो है वो सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है. बेटर लाइफस्टाइल, जॉब्स जो यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो हमारी इकोनॉमी है यहाँ पर सिर्फ किसी एक टिपिकल इंडस्ट्री पे डिपेंडेंसी नहीं है कि आईटी चल रहा है. एक बहुत मेजर जो इंडस्ट्री का शेयर है वो आईटी ने अगर टेक ओवर करा है. साथ ही हेल्थ केयर, फार्मा, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर इस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं फॉर द कॉर्पोरेट प्रेजेंस ऑल्सो, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑल्सो. सो ये इनके साथ जो जॉब्स क्रिएशन हो रही है, जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, ऑलवेज टेल people, my clients coming from different part of Punjab and Haryana. एक तरह से आप कह सकते हो कि it's a complete economy in itself. मैं वही बात पूरी करने वाली थी कि मेरा कोई भी क्लाइंट पूछता है कि अब इस साइड हमने घर डालना है, तो मैं उनको कहती हूँ कि बिजनेस भी सोच के आओ कि क्या करना है. यहाँ अपॉर्चुनिटी पैदा होने से मरने तक के बिजनेस की है. Okay. तो आप ये एक नया शहर बन रहा है. ऑब्वियसली यहाँ पर जब लोग आएंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट पैदा होने से मरने तक के मतलब है कि आप सुई से लेके अगेन जहाज तक का सारे बिजनेसेस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है. तो आप कोई ना कोई बिजनेस आइडिया लेके आओ. एंड देयर आर पीपल रादर पोस्ट कोविड जो दिल्ली से माइग्रेशन हुई है, जो लुधियाना से या अम्बाला सिटीज, वेरी गुड बिग सिटीज ऑफ हरियाणा, जहाँ जो लोग यहाँ इस साइड आए हैं वो उन्होंने घर भी लिए, उन्होंने बिजनेसेस भी लिए, उन्होंने फैक्ट्रीज भी ली हैं. और जिस तरह से इंडस्ट्रियल प्लॉट की रिक्वायरमेंट मोहाली में आई है. ओके. रिसेंटली राजपुरा को 12 जो स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के तहत जो अनाउंसमेंट हुई है, गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, यूनियन ने, तो राजपुरा को बहुत मेजर फंड अलॉट हुआ है. सो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बड़े फैक्टर्स हैं जो आने वाले 10 साल में आपको एक बहुत बड़ा अगेन जो आपके शहर की, आपकी टिपिकल रीजन की जो इमेज है वो बहुत बड़ी बनने वाली है. सो अभी तक जितने भी एक्सपर्ट्स जो हैं और इवन इंक्लूडिंग यू, यही पॉइंट आउट हो रहा है कि वी आर आइंग अ बिग मेट्रो सिटी. एंड जो कि वैसे भी हम ऑलरेडी ना बात करते हैं. एक बार आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बोली जाती है ये है कि वी आर नॉट मेकिंग न्यू सिटीज़. तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम जो है एटलीस्ट नॉर्थ में वाया दिस ट्राई सिटी हमारी वो सॉल्व हो गई. जिस तरह से ग्रोथ पूरी कंट्री में ही बहुत ज़्यादा हो रही है, साइज ऑफ पॉपुलेशन में उसमें आप हर बार हम डिस्कशन करते हैं तो हर जगह पे आई थिंक टिपिकल इंडस्ट्रियल जब ग्रोथ होती है तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर इंडिया के बारे में हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है. तो जो ये करंट पॉपुलेशन साइज है, इनकी बहुत रिक्वायरमेंट है. अगर हम उनको ध्यान में रखते हैं तो हर एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है. उसमें रियल एस्टेट सबसे पहले आ जाता है, बिकॉज घर तो सबने लेना है, बिजनेस सबने करना है. या तो फैक्ट्री आप, दुकान आप किराए पे लेंगे या खरीदेंगे, सो समहाउ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो रियल एस्टेट में. और मोहाली जैसे शहर में रहना आपकी जो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स जो एक क्वालिटी यहाँ पर है, जो यहाँ के व्यूज़ हैं, स्पेशली यू नो लुकिंग टूवर्ड्स हिल्स, आपको नियरेस्ट आप यहाँ से 1 घंटे के ड्राइव पे आप हिल्स में चले जाते हो. ये फैक्टर्स लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. एग्जैक्टली. मैं बैंगलोर से फ़्लाइट लेके चंडीगढ़ आऊँ, या हम लोग कैलकाटा से कोई फ़्लाइट लेके चंडीगढ़ लैंड करें, या बॉम्बे से आएँ, तो आप एक चीज़ नोटिस करें कि वहाँ के लोकल पॉपुलेशन कितनी इस साइड पे आ रही है. सो वो कोई घूमने फिरने वाले लोग इतने नहीं हैं. दे आर पीपल दे आर प्लानिंग देयर लाइव्स हेड इन मोहाली. तो वो जो एक बड़ा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इन बिजनेसेस, ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन इन कल्चर ऑल्सो. आज लोगों को बैंगलोर बड़ा अच्छा लगता है. तो वो उसके फैक्टर्स जो वही हैं कि हर तरह के लोग वहाँ रह रहे हैं, तो किसी की डोमिनेंस नहीं है. हर तरह का हम कल्चर, हर तरह का फेस्टिवल, हर तरह का फूड, सो वो चीज़ें जो हम इंजॉय वहाँ कर सकते हैं, वो सेम कल्चर जो है हमारा मोहाली में बनता जा रहा है. एग्जैक्टली.
इसमें हम जैसे बात करते हैं कि चंडीगढ़ की लिमिटेशंस की बात करते हैं जो मोहाली ने पूरी करी हैं, पर एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मोहाली में भी हैं जो इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जैसे एक तो मुझे जो क्लियरली दिखता है वो लॉ एंड ऑर्डर है। जैसे ही हम चंडीगढ़ में एंटर होते हैं तो एवरीवन इज लाइक कि भाई कि इफ स्पीड लिमिट इज 40 आई विल बी एट 30 या 39 नॉट अबव 40। सो एक तो मुझे ये दिखता है कि मोहाली में दैट्स नीडेड। कुछ कुछ जगहों पे होने भी लग गया है मोहाली में, थोड़ा सीरियस है, बट एट द सेम टाइम इट नीड्स अ ओवरऑल। उसके अलावा आपको कुछ चैलेंजेस दिखते हो जो मोहाली के एंड पे हैं एज लैंड? लॉ एंड ऑर्डर, एंजॉय टिल द टाइम इट इज, टिल द टाइम इट एग्जिस्ट, राइट? तो आप जैसे चंडीगढ़ से बाहर आते हो 60 की स्पीड से आप गाड़ी थोड़ी सी दौड़ा लेते हो, बड़ा मज़ा आता है। बट अगेन इट इज़ अगेन बहुत कम टाइम की बात है। यहाँ भी जो हमारी करंट जो गवर्नमेंट है एंड ऑल, करंट गवर्नमेंट है, करंट हमारे जो यहाँ पर टीम्स हैं वो ट्रैफिक रूल्स को लेके, पुलिसिंग को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, कल्चर अच्छा बनता जा रहा है। अगेन वही बात कि जब हर कल्चर के लोग आ रहे हैं तो आपको एक टिपिकल कल्चर को कभी भी डोमिनेट नहीं करने देंगे। तो आपको जब 60% लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक टिपिकल स्पीड पे जा रहे हैं, तो बाकी 40% जिनको नहीं आदत है उस स्पीड पे जाने की, उनको फोर्सफुली जाना पड़ेगा। सो यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ये जो एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर है, ये इसको हेल्प करेगी। ये आई बिलीव ये आपको फोर्सफुली डालता है कि आप टिपिकल सिस्टम में जाएं, और वो उसकी पॉजिटिव साइड्स भी है। अब चंडीगढ़ को हर बंदा क्रिप्टो करता है, अगेन वहाँ एक्सीडेंट्स कम होते हैं, वहाँ न्यूसेंस कम है, पीसफुल लिविंग है। सो वो ट्राई सिटी में भी आ जाएगी तो बेटर हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसके अलावा कुछ और आपको दिखता है मोहाली में चैलेंजेस? लिमिटेड लैंड है। पिछले 5 साल में जिस तरह से ज़मीनों के प्राइजेस, रियल एस्टेट एसेट कॉस्ट जो बढ़ी है, उसमें अगेन चैलेंज जो अगले 1-1.5 साल में आने वाला है, जो थोड़ा बहुत अभी फील होना शुरू हो भी गया। अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल सेगमेंट जो है वो काफ़ी उनको अगेन दिक्कत आएगी। डिमांड है अफोर्डेबल हाउसिंग की, बट अगेन प्राइजेस जिस तरह से ज़मीनों के बढ़ गए, कंस्ट्रक्शन प्राइजेस जो हैं, जो अप्रूवल कॉस्ट हैं फ़िलहाल रियल एस्टेट के, उस सारी फैक्टर्स के साथ एक अफोर्डेबल हाउस डिलीवर करना एक चैलेंज रहेगा। तो वो एक मुझे लगता है मेजर चैलेंज है। बाकी एवरीथिंग एल्स इज स्मॉल थिंग्स वी आर चेंजिंग विद टाइम। ऑलमोस्ट परफेक्ट, यू कैन से वी क्लोज टू परफेक्शन। ग्रेट। सो आई रियली होप कि we are actually able to create a almost perfect city, and really exciting times। and अगर आप लोगों के as viewers अगर आपके कोई भी doubts and questions related to real estate market in Mohali, so feel free to ask। basically she's been seeing everything here, and she has a very big role in Mohali's growth as well। so feel free to ask your doubts and questions, and we will try to get them answered from her। so thank you so much guys for joining, and thank you so much for answering the whole questions. Thank you.